जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हाएयोन के पैर में मोच आ गई जिस कारण उसे चलते नहीं बन रहा था, इसलिए वो डॉक्टर उसे अपनी पीठ पर बैठाकर उसे उसके घर पर लेकर आता है और उसका इलाज करता है। इसके बाद हमने देखा था कि वहां पर बहुत तेज बारिश होने लगती है और साथ ही हाएयोन ने उसे बारिश के पीछे की बैक स्टोरी के बारे में भी उसे बता दिया था। हाएयोन बारिश के मौसम को काफी एंजॉय करती है, साथ ही वो कहती है देखो ये बारिश की बूंदें कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। मगर वो डॉक्टर का ध्यान तो उसकी बातों पर काम और उसके लिप्स पर ज्यादा होता है। उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि मुझे तो बस उसके लिप्स दिखाई दे रहे हैं, उसकी बातों से मुझे कोई मतलब नहीं। और उसने जो कहा कि ये उसकी पहली किस है, ये बात ने तो मेरा दिल जीत लिया। वो डॉक्टर हाएयोन की तरफ ही देखे जा रहा था। उसकी नजरें हाएयोन के लिप्स से दूरी नहीं हो रही। उसे ऐसा लगता है कि मैं इसके लिप्स को दोबारा से फील क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और उसे उसके लिप्स बहुत ही प्लम्प दिखाई देते हैं। वो उसके लिप्स को दोबारा फील करना चाहता था, मगर उसे वो फीलिंग दोबारा से याद आती नहीं। इसलिए वो अपने मन में बोलते रहता है, मैं उस फीलिंग को दोबारा से याद करना चाहता हूँ। और हाएयोन को उसकी बात अच्छे से समझ नहीं आती, इसलिए वो उससे पूछती है आखिर तुम क्या कह रहे हो। मगर हवैंग के दिमाग में तो सिर्फ किस की बात चल रही थी। वो सोचता है क्या मुझे इसे अभी किस कर देना चाहिए, और वो धीरे धीरे उसके क्लोज होने लगता है। हवैंग हाएयोन के इतने क्लोज हो चुका था कि उसे सिर्फ उसके लिप्स ही दिखाई देते हैं, और वो जब उसे किस करने वाला होता है तब उस टाइम पर वहां हवैंग की लैंड लेडी आ जाती है। और वो लेडी ने अभी उन दोनों पर ध्यान नहीं दिया होता है, क्योंकि वो गेट से अंदर आने के बाद अपने कपड़े को क्लीन करने लगती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। वो कहती है आखिर ये बारिश अचानक से क्यों होने लगी। और यहाँ पर तो हवैंग के मजे ही मजे हैं, क्योंकि उसे दोनों क्यूट सी लड़कियों के साथ मिलने का मौका मिल रहा था। और वो लैंड लेडी कुछ कदम चलकर आगे बढ़ती है और कहती है हाएयोन क्या तुम घर में हो, और मैं यहाँ तुम्हें टपरवेयर कंटेनर रिटर्न करने आई हूँ, और कमेंट करके बताना ये लेडी के लिए आप सबका क्या रिएक्शन है। हाएयोन भाग कर जाती है और उनके लिए टॉवल लेकर आती है और उन्हें कहती है आप ये कंटेनर मुझे दे दीजिए और इस टॉवल से अपने आप को सुखा लीजिए। लैंड लेडी जब अपने फेस को क्लीन कर रही थी तब उसकी थोड़ी सी नजरें हवैंग पर जाती है, इसलिए वो हाएयोन से पूछती है क्या तुम्हारे घर कोई गेस्ट आया है। और वो जब उस गेस्ट को अच्छे से देखती है कि आखिर ये कौन है, तो उसे पता चलता है कि ये तो हवैंग है। और इस टाइम हवैंग और वो लेडी एक दूसरे को यहाँ पर देखकर हैरान होते हैं। हाएयो का इस टाइम कोई रिएक्शन नहीं होता, मगर उसे जैसे ही समझ में आता है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं तब वो पूछती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। हवैंग और वो लेडी के चेहरे इस टाइम रेड हो चुके थे, जैसे कि उन्हें अपनी कोई पुरानी बातें याद आ गई हो। वो दोनों के ऐसे रिएक्शन देखकर हाएयोन को कुछ समझ नहीं आता, मगर उन दोनों को लगता है कि ये हम दोनों के बारे में कुछ गलत सोच रही है, इसलिए वो दोनों अपने अपने एक्सप्लेनेशन हाएयोन को समझाने लगते हैं। और हम साफ साफ देख सकते कि वो दोनों तो इस टाइम काफी घबरा गए थे। वो लेडी घबराहट में उसे बताती है कि ये वही लड़का है जो मेरे यहाँ किराए से रह रहा है, और उसके बाद हवैंग भी उसे समझाता है कि ये वही लेडी है जिनके यहाँ मैं रह रहा हूँ। हवैंग इतना ज्यादा डर चुका था कि वो यहाँ से जाना है ठीक समझता है, इसलिए वो उस लेडी को अपने साथ में वहां से ले जाने लगता है। उसके बाद हवैंग हाएयोन को बाय बोलकर वहां से चला जाता है, और हवैंग के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने की वजह से हाएयोन के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई थी और वो उसे जाते हुए देखती है। हम देखते हैं हवैंग वो लेडी को हाएयोन के घर से बहुत दूर लेकर आ जाता है, और वो दोनों आते हुए भी बिल्कुल बात नहीं करते। हवैंग के मन में बस यही चल रहा था, क्या हमने सच में किस की। मगर वो लेडी इस शांति को खत्म करते हुए कहती है यंग मैन तुम हाएयोन को किस तरीके से जानते हो, जिस पर हवैंग बताता है फ्रॉम बम्पिंग इनटू ईच अदर टाइम टू टाइम। वो लेडी इस चीज को सुनकर कुछ ज्यादा खास रिएक्शन नहीं देती और कहती है आई सी, और तभी उसकी नजरें साइड में जंगल की ओर जाती है और उसके दिमाग में कुछ चलने लगता है। फिर वो हवैंग से कहती है यंग मैन क्या हम कुछ बात कर सकते हैं, और ये बात करने का क्या मतलब है अब समझ जाना। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।